दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल चुकी है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है जो हमें बताती है कि पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक टूल है। और इस टूल को समझने वाले लोग अपनी जिंदगी को बनाते हैं और ना समझने वाले लोग अपनी जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। रॉबर्ट अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की कहानी शेयर करते हैं। वो हवाई के एक छोटे से शहर में बड़े हुए, जहां उनके पास दो फादर फिगर्स थे। एक थे उनके बायोलॉजिकल फादर, जिनको रॉबर्ट अपना पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर, जिनको वो रिच डैड कहते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक हाईली एजुकेटेड, डिग्रीज से भरे हुए, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल, और दूसरे बिजनेस माइंडेड, फॉर्मल एजुकेशन में ज्यादा नहीं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से भरपूर। रॉबर्ट के दोनों फादर्स उनकी जिंदगी में अलग अलग शिक्षा देते थे। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि तुम्हें सैलरी मिले और जिंदगी सिक्योर हो, जबकि रिच डैड हमेशा कहते थे कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलता है जब तुम पैसा के लिए काम करना छोड़कर पैसा को अपने लिए काम करना सीखो। ये दोनों सोच रॉबर्ट के लिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती थी। एक तरफ सोसाइटी की ट्रेडिशनल सोच थी जो कहती थी कि जॉब ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच जो रिस्क और एंटरप्रेन्योरशिप को समझती थी। चैप्टर 1 में रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों फादर से सीखेंगे। जब उन्होंने माइक के साथ रिच डैड से सिखाई लेनी शुरू की, तो रिच डैड ने सबसे पहले उन्हें एक छोटी सी जॉब दी। रॉबर्ट और माइक को उनके स्टोर में कम पैसों पर काम करना पड़ता था। ये एक टेस्ट था उनकी पेशेंस और ग्रीड को चेक करने का। कुछ हफ्तों के बाद रॉबर्ट कंप्लेन करने लगे कि हमें इतना कम क्यों मिल रहा है, हम तो ज्यादा डिजर्व करते हैं। तब रिच डैड ने उन्हें एक अहम बात समझाई। जितना तुम पैसों के पीछे भागोगे, उतना ही तुम पैसों के गुलाम बन जाओगे। तुम्हें पैसों को अपना गुलाम बनाना सीखना है। यहां एक बड़ी लर्निंग छुपी है। हम सब चाहते हैं ज्यादा सैलरी, ज्यादा पैसा, लेकिन असल गेम सैलरी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करने में है। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम सीखने की जगह सिर्फ अर्निंग पे ध्यान दोगे, तो तुम एक हैमस्टर की तरह व्हील पे भागते रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रॉबर्ट कहते हैं कि उस छोटी जॉब से उन्हें सबसे बड़ी लर्निंग ये मिली कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे के बारे में सोचना, उसके रूल्स को समझना। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज सामने आती थी। जबकि रिच डैड हमेशा कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। ये छोटी सी लाइन उनकी सोच का फर्क बताती है। एक सोच हमेशा रुकावट दिखाती है और दूसरी सोच हमेशा पॉसिबिलिटी दिखाती है। चैप्टर 1 का असली एसेंस ये है कि रॉबर्ट और माइक को ये समझना था कि स्कूल एजुकेशन सिर्फ एक तरह की नॉलेज देती है, डिग्रीज, एग्जाम्स और नौकरी की राह। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन एक अलग वर्ल्ड है जो हमें सिखाती है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, इन्वेस्टमेंट्स की पावर और रिस्क लेने की हिम्मत। रिच डैड हमेशा कहते थे कि पैसा उनके पास नहीं आता जो मेहनत करते हैं, पैसा उनके पास आता है जो सोच समझकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब रॉबर्ट छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पुअर डैड जॉब की तरफ ओरिएंटेड थे। वो हमेशा जॉब सिक्योरिटी के लिए वरिड रहते, प्रमोशंस और इंक्रीमेंट का इंतजार करते। लेकिन रिच डैड अपना दिमाग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में लगाते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें कभी रिच नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनाएगी। और ये बात रॉबर्ट के दिमाग में गहरी छाप छोड़ गई। रिच डैड ने उन्हें यह भी समझाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क रिस्क ना लेना है। जॉब तुम्हें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती है, लेकिन अगर तुम रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट सीख जाओ, एसेट्स बिल्ड कर लो, तो तुम्हारे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता खुल जाता है। ये एक सोच थी जो रॉबर्ट को एक नई डायरेक्शन में ले जा रही थी। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बचपन में ही रॉबर्ट और माइक ने यह सीख लिया था कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा सामने होती हैं, बस उन्हें देखने वाली आंख चाहिए। रिच डैड उन्हें मार्केट ले जाकर समझाते थे कि कैसे लोग एसेट्स बनाते हैं और कैसे लोग अपनी जिंदगी भर लायबिलिटीज के नीचे दब जाते हैं। ये एक रियल लाइफ एजुकेशन थी जो उन्हें स्कूल में नहीं मिलती। आज के टाइम में भी अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो हम समझ पाते हैं कि कितनी बार हम सिर्फ एक सिक्योर जॉब के पीछे भागकर अपने सपने और फ्रीडम को इग्नोर कर देते हैं। रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर हमें यही बताता है कि माइंडसेट ही सबसे बड़ा टूल है। अगर हम अपनी सोच को चेंज कर लें, पैसों को समझने का तरीका बदल दें, तो हम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकते हैं।
रॉबर्ट कहते हैं कि बचपन में उन्हें लगा था कि ज्यादा पैसा कमाकर ही रिच बना जा सकता है, लेकिन रिच डैड ने उन्हें बताया कि पैसा कमाना और पैसा को संभालना दो अलग चीजें हैं। अगर तुम्हें पैसे की साइकोलॉजी समझ आ गई तो छोटी इनकम को भी बड़ा बना सकते हो, और अगर तुम्हें यह समझ नहीं आई तो बड़ी सी बड़ी इनकम भी तुम्हें गरीब बना देगी। इस चैप्टर के एंड में रॉबर्ट अपने दोनों फादर्स का जिक्र करते हैं, एक जो हमेशा एजुकेशन और जॉब की तरफ पुश करते थे, और एक जो उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ गाइड करते थे। दोनों अपनी जगह गलत नहीं थे, लेकिन फर्क उनकी सोच का था, और यही सोच डिसाइड करती है कि हम रिच बनेंगे या पुअर। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2 का टाइटल है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, और ये चैप्टर हमें एक ऐसी माइंडसेट शिफ्ट देता है जो पैसों के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ एक बहुत ही गहरा मैसेज देते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब समझना जिंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब वो छोटे थे, उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने रिच डैड के अंडर एक छोटी सी जॉब स्टार्ट की थी। जैसे मैंने चैप्टर 1 में बताया था, उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता था और उन्हें ये काम एक टेस्ट की तरह दिया गया था। कुछ हफ्तों तक वो काम करते रहे, लेकिन फिर रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट होने लगे। उन्हें लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तब रिच डैड ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल लेसन समझाया। जब तुम पैसों के लिए काम करते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो, और जब तुम सीखने के लिए काम करते हो तो तुम मास्टर बन जाते हो। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। अक्सर हम सब जॉब करते हैं सैलरी के लिए, प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन असल में सैलरी हमेशा एक लिमिटेड सोर्स होती है। तुम कितना भी काम कर लो, सैलरी एक फिक्स्ड ब्रैकेट में ही रह जाती है, और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। इस साइकिल को रिच डैड रैट रेस कहते थे। मतलब तुम पूरी जिंदगी एक व्हील पर भागते रहते हो, एक ही जगह घूमते रहते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक और एक्सपेरिमेंट में डाला। उन्हें कुछ दिन के लिए बिना सैलरी के काम करने को कहा। पहले तो उन्हें यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिना सैलरी के काम किया, उनके दिमाग में एक नया पर्सपेक्टिव आया। उन्होंने रियलाइज किया कि सैलरी ना मिलने के बाद उनका दिमाग नए तरीके सोचने लगा। रॉबर्ट कहते हैं कि उस वक्त उन्हें समझ आया कि पैसों के लिए काम करने के बजाय अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन करो तो तुम ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो जो पैसा तुम्हारे लिए जनरेट करते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशनल फैक्टर की बात करते हैं, फियर और ग्रीड। वो कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी फियर और ग्रीड के बीच गुजारते हैं। जब पैसा कम होता है तो उन्हें डर लगता है कि अगर पैसा ख़त्म हो गया तो क्या होगा, और जब पैसा आता है तो ग्रीड एक्टिवेट होती है, अब मुझे और चाहिए। यही दोनों इमोशंस उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें जॉब और सैलरी के साइकिल में बांध के रखते हैं। लेकिन अमीर लोग इन इमोशंस को समझ के अपने फेवर में यूज़ करते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच को सैलरी के बाहर निकालना होगा। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होंगी जो तुम्हें इनकम क्रिएट करने का नया तरीका सिखाएं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ तभी दिखती हैं जब तुम पैसों के लिए अंधे होकर काम करना बंद करते हो और अपने दिमाग को एक्टिव रखते हो। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, मोस्ट पीपल वर्क हार्ड फॉर मनी, बट द रिच मेक मनी वर्क हार्ड फॉर देम। इस लाइन ने रॉबर्ट के दिमाग को हिला दिया। उन्होंने सोचा कि जब तक हम पैसों के पीछे भागते रहेंगे, हम हमेशा गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर हम सीख जाएं कि पैसा हमारे लिए काम करे तो हम हमेशा फ्री रहेंगे। चैप्टर 2 का एक और पावरफुल मैसेज ये है कि हमेशा अपनी सोच को ओपन रखो। रिच डैड कहते थे कि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम या स्ट्रगल मिलता है तो कंप्लेन करने के बजाय अपने आप से पूछो कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं। ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं या जॉब चेंज करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग हर स्ट्रगल को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं सीखने की और ग्रो करने की। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने और माइक ने जब सैलरी की ग्रीड को साइड रखा तो उनके दिमाग में नए नए बिजनेस आइडियाज आने लगे। एक छोटी सी मैगजीन और कॉमिक बुक्स रेंटल सर्विस उन्होंने बनाई, जिसमें वो पुरानी कॉमिक्स को एक जगह रखकर दूसरे बच्चों को रेंट पर देते थे। ये उनका पहला बिजनेस आइडिया था जो उन्होंने रिच डैड की गाइडेंस में स्टार्ट किया। ये छोटी सी प्रैक्टिस उन्हें समझाती है कि पैसा खुद जनरेट करने का मजा सैलरी लेने से कहीं ज़्यादा है। यहाँ से एक बड़ी लर्निंग निकलती है
कि अगर हम अपनी सोच को सैलरी और नौकरी तक सीमित कर देंगे तो हम कभी अपनी असली पोटेंशियल को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, हम एक नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। चैप्टर 2 का एंड एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल थॉट से होता है। अमीर लोग और गरीब लोग दोनों में फर्क उनकी सोच का होता है। गरीब पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर पैसों को अपने लिए काम करना सीखते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 का टाइटल है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक ऐसी चीज समझाते हैं जो जिंदगी भर पैसों का गेम चेंज कर सकती है। उनका कहना है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पहले पैसों की लैंग्वेज समझनी होगी। और पैसों की लैंग्वेज सिर्फ एक चीज के अराउंड घूमती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, लिटरेचर सब कुछ सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता। हम बड़े होते होते बस एक ही चीज समझ पाते हैं, अच्छी नौकरी लो, सैलरी कमाओ, घर लो, गाड़ी लो और सिक्योर लाइफ जियो। लेकिन असली दुनिया में पैसों का खेल कुछ और ही होता है। यहाँ सर्वाइवल उनका होता है जो पैसों के रूल्स को समझते हैं। और सबसे पहला रूल ये है, रिच पीपल बाय एसेट्स और पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब क्या है? रॉबर्ट इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। वो कहते हैं एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले। इतना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको समझते ही नहीं। एक एग्जाम्पल लो, अगर तुमने घर खरीदा है और तुम उसमें खुद रह रहे हो तो वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस घर के मेंटेनेंस, टैक्स, लोन, ईएमआई सब तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अगर तुमने एक घर खरीदा और उसे रेंट पर चढ़ा दिया, जो तुम्हारी ईएमआई से ज्यादा इनकम जनरेट करता है, तो वो एक एसेट है। मतलब घर खुद एसेट या लायबिलिटी नहीं होता, उसका यूज डिसाइड करता है कि वो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है, वो लायबिलिटीज खरीदना शुरू कर देते हैं। नया घर, नई कार, नई चीजें, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब एसेट्स हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें यही सिखाती है। रिजल्ट ये होता है कि उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं और एसेट्स कभी बिल्ड नहीं होते। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं, शेयर्स, बिजनेसेस, रेंटल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो उनके लिए पैसा जनरेट करते हैं। और जब उनके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो आ जाता है, तब वो लायबिलिटीज अफोर्ड करते हैं। रॉबर्ट यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जब उनके फ्रेंड्स उन्हें नई कार या बड़ा घर दिखाते थे, तो उन्हें लगता था कि ये सब अमीर हो रहे हैं। लेकिन उनके रिच डैड कहते थे, रिच होने का मतलब लायबिलिटीज दिखाना नहीं, एसेट्स बनाना है। इसलिए असली अमीरी तुम्हें बैंक अकाउंट के बैलेंस शीट में दिखेगी, ना कि कार पार्किंग या लिविंग रूम में। इस चैप्टर का एक और कोर मैसेज है फाइनेंशियल लिटरेसी की नीड। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा बनाना इजी है, लेकिन पैसा बनाए रखना और बढ़ाना सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज हो। बहुत लोग लॉटरी जीतकर या एकदम से बड़ा पैसा कमाकर भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का सिस्टम ही समझ नहीं आता। अगर तुम्हें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो समझना आता है, तो तुम कभी भी पैसों के खेल में पीछे नहीं रहोगे। रिच डैड हमेशा कहते थे, इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। मतलब तुम्हें समझना होगा पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तुम्हें अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, जिसमें तुम क्लियरली देख सको कि तुम्हारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। और हर महीने तुम्हें चेक करना चाहिए कि एसेट्स ग्रो कर रहे हैं या लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। अगर एसेट्स ग्रो कर रहे हैं तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो तुम रैट रेस में फंस रहे हो। रॉबर्ट एक छोटी सी कहानी भी शेयर करते हैं जो इस बात को बहुत क्लियरली समझाती है। वो बताते हैं कि उनके एक दोस्त ने अपने करियर के शुरुआत में ही एक बड़ी कार खरीद ली लोन पर। उसने सोचा कि कार एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन उस कार की ईएमआई, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस ने उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खा लिया। दूसरी तरफ रॉबर्ट और माइक ने अपने अर्ली करियर में एक छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें हर महीने रेंटल इनकम आने लगी। कार वाली चीज इंप्रेसिव लगती थी, लेकिन रियल एसेट प्रॉपर्टी थी जो हर महीने पैसा ला रही थी। यहां से रॉबर्ट को समझ आया कि डिफरेंस सिर्फ सोच का है। एक और बात जो इस चैप्टर में हाईलाइट होती है वो है सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग कभी भी लायबिलिटीज खरीदने में जल्दी नहीं करते। वो पहले अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं, फिर उन एसेट्स के इनकम से अपनी लग्जरीज अफोर्ड करते हैं। मतलब अगर तुम्हें एक बड़ी कार चाहिए तो अपने एसेट्स को इतना बड़ा बनाओ कि उनके प्रॉफिट से तुम कार ले सको। तब तुम्हें ईएमआई की टेंशन नहीं होगी और तुम्हारी कार एक बर्डन नहीं होगी।
रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने ये लेसन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और इसी वजह से वो फाइनेंशियली फ्री हो पाए हैं। उनके एसेट्स हर महीने पैसा लाते हैं और उन्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। तुम्हें अपना वक्त पैसा कमाने में नहीं लगाना, बल्कि तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए पैसा कमाएं। दोस्तों, अगर इस चैप्टर का सार निकालना हो तो वो ये होगा कि पैसों का गेम तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझ में आएगा। और जब तुम समझ जाओगे कि असली अमीरी तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालने वाले एसेट्स बनाने में है, तब तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी सच में स्टार्ट होगी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की चैप्टर 4 का नाम है माइंड योर ओन बिजनेस। ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है जो अक्सर स्कूल, कॉलेज और इवन सोसाइटी भी हमें नहीं सिखाती। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपना खुद का बिजनेस ध्यान से बनाना होगा, ना कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के बिजनेस के लिए काम करते रहना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। वो सैलरी कमाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं और अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। लेकिन असल में जॉब सिर्फ तुम्हें सर्वाइव करने में हेल्प करती है, वो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। जॉब तुम्हें एक कंफर्ट जोन में डाल देती है जहां तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन असल में तुम्हारी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में होती है। अगर कंपनी बंद हो गई या बॉस ने निकाल दिया तो तुम्हारे पास कुछ अपना नहीं होता। यहाँ पर रिच डैड रॉबर्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं। वो कहते हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना दुकान या ऑफिस खोलो तुरंत। इसका मतलब है कि अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपना रियल बिजनेस समझो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि तुम अपने खुद के एसेट्स बिल्ड करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली बिजनेस है। तुम्हारी नौकरी एक तरफ है, लेकिन तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारे एसेट्स हैं। रॉबर्ट समझाते हैं कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी सैलरी से लायबिलिटीज़ खरीदते रहते हैं। जैसे ही इंक्रीमेंट आता है वो नई कार, बड़ा घर या और चीज़ें ले लेते हैं। मतलब उनका पैसा उनके लिए काम करने के बजाय उनके खर्चे बढ़ाता रहता है। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा असेट्स में डालते हैं। उनके लिए असेट्स ही उनका बिजनेस है और वो दिन रात उन्हें बिल्ड करते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, द रिच फोकस ऑन देयर असेट कॉलम्स वाइल एवरीवन एल्स फोकसेस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट्स। मतलब मिडिल क्लास और पुअर लोग अपना ध्यान सैलरी या इनकम पर लगाते हैं, लेकिन अमीर लोग अपना पूरा ध्यान इस पर लगाते हैं कि उनके असेट्स कैसे बढ़ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये है। अगर तुम इसमें से 45,000 अपने घर के लोन, कार, ईएमआई और डेली खर्चे में खर्च कर देते हो और सिर्फ 5,000 बचा पाते हो, तो तुम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। लेकिन अगर तुम सेम सैलरी में अपना खर्चा 30,000 तक लिमिट कर दो और 20,000 रुपये एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई साइड बिजनेस, तो धीरे धीरे तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए पैसा जनरेट करना शुरू कर देंगे। जब तुम्हारे एसेट्स की इनकम तुम्हारी सैलरी के बराबर हो जाएगी, तब तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। रॉबर्ट अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहां रिच डैड हमेशा उन्हें यही कहते थे, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मतलब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसों के लिए नहीं। और ये तभी होगा जब तुम अपना खुद का बिजनेस समझकर अपने असेट्स को बिल्ड करोगे। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस चैप्टर में आती है वो है ब्रांडिंग और प्रोफेशन का कंफ्यूजन। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अक्सर अपने प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो कहता है आई एम अ डॉक्टर, कोई लॉयर है तो वो कहता है आई एम अ लॉयर। लेकिन रियलिटी में वो अपने प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं, लेकिन असली बिजनेस कभी बनाते ही नहीं। रिच डैड कहते थे, डोंट कंफ्यूज योर प्रोफेशन विथ योर बिजनेस। मतलब तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी अर्निंग का एक सोर्स है, लेकिन तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारे असेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर अपना पूरा लाइफ सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखकर पैसा कमाता है तो वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है, उसमें दूसरे डॉक्टर्स को हायर करता है या हेल्थ के रिलेटेड असेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसका असली बिजनेस चलने लगता है और तभी वो अमीर बन सकता है। रॉबर्ट खुद भी इस बात को फॉलो करते थे। जब वो नौकरी करते थे तब भी वो अपना फोकस अपने खुद के असेट्स बिल्ड करने पर रखते थे। उन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट किए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की। धीरे धीरे उनके असेट्स उनकी सैलरी से ज़्यादा पैसा जनरेट करने लगे और उन्हें जॉब की ज़रूरत खत्म हो गई। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने खुद के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी। मतलब सिर्फ जॉब करके पैसा बचाना ही इनफ नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग चलाकर नए तरीके से पैसा बनाने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग क्रिएटिव होते हैं, वो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने असेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। चैप्टर के एंड में रॉबर्ट हमें एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अपना पूरा फोकस एक ही चीज़ पर लगाओ, अपने खुद के असेट्स बिल्ड करना। तुम्हारी जॉब एक ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जॉब तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी,
तुम्हारे असेट्स ही तुम्हें अमीर बनाएंगे। दोस्तों, अगर इस चैप्टर का सार निकाला जाए तो ये है कि अपनी जिंदगी किसी और के बिजनेस के लिए काम करते हुए मत गुजारो। तुम्हारी नौकरी सिर्फ एक रास्ता है पैसा कमाने का, लेकिन तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारे खुद के असेट्स होने चाहिए। और जब तुम अपने असेट्स को बढ़ाते रहोगे, तभी तुम सच में रिच बन पाओगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 5 की। इस चैप्टर का नाम है द रिच इन्वेंट मनी। ये चैप्टर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल सोच देता है कि पैसा बस उन लोगों के पास ही नहीं आता जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो, बल्कि वो उनके पास भी आता है जो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच और अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी का सही यूज करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपॉर्चुनिटी के आने का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास ज़्यादातर इंतजार करते रहते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कब सही वक्त आएगा, कब उनके पास पैसा होगा, कब उनके पास परफेक्ट सिचुएशन होगी। लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं करते। वो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो अपना दिमाग चलाकर उसमें से एक नया रास्ता निकाल लेते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं अपने रिच डैड का। रिच डैड हमेशा उनसे कहते थे, मनी इज नॉट रियल, इट इज ओनली एन आइडिया। मतलब पैसा एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें अपने दिमाग का सही यूज करना आता है तो तुम पैसा कहीं से भी जनरेट कर सकते हो। पैसा तुम्हारी क्रिएटिविटी से आता है, तुम्हारी इमेजिनेशन से आता है। वो कहते हैं कि जब लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो असल में इसका मतलब ये होता है कि उनके पास आइडियाज नहीं है, क्योंकि पैसा एक आइडिया के थ्रू ही आता है। जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो लोग नए तरीके सोच सकते हैं, जो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, उनके लिए पैसा बनाने के 1000 तरीके होते हैं। रॉबर्ट अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मार्केट को समझना शुरू किया, रियल एस्टेट डील्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कई बार लोग अपनी प्रॉपर्टीज मार्केट वैल्यू से कम दाम पर बेच देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा चाहिए होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी। रॉबर्ट ने अपने नॉलेज और क्रिएटिविटी का यूज़ करके ऐसे डील्स फाइंड किए, उन्हें खरीदा और फिर उन्हें हायर प्राइस पर सेल किया। उनके लिए पैसा हवा में से आया क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जो दूसरे लोग इग्नोर कर रहे थे। रिच डैड कहते थे कि फियर और सेल्फ डाउट सबसे बड़ा बैरियर है। ज़्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर पैसा खोया तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वो रिस्क को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अगर उनसे गलती होती है तो वो उससे सीखकर और स्ट्रांग बन जाते हैं, और इसी वजह से वो पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट एक और चीज़ क्लियर करते हैं कि पैसा बनाने के लिए हमेशा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी एक स्मॉल आइडिया, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन भी तुम्हें बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग करनी होगी, क्योंकि बिना नॉलेज के तुम अपॉर्चुनिटी को पहचान भी नहीं पाओगे। इस चैप्टर का एक और स्ट्रांग मैसेज है, अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपना दिमाग ट्रेन करना होगा। पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि मौके नहीं मिलते, लेकिन रिच लोग हमेशा कहते हैं कि मौके तो हर जगह हैं, बस देखने वाले चाहिए। रॉबर्ट एक और चीज़ हाईलाइट करते हैं, ज़्यादातर लोग पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि वो फेलियर को लेकर इनसिक्योर होते हैं। लेकिन अमीर लोग इस डर को तोड़ देते हैं। उन्हें पता है कि हर एक फेलियर एक लेसन होता है जो उन्हें अगली अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करता है। एक जगह वो लिखते हैं कि फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए तुम्हें बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है: ऑप्शंस ढूंढने की सोच, रिस्क लेने की हिम्मत और सीखने की इच्छा। अगर तुम्हें ये 3 चीज़ें आ गईं तो पैसा बनाने के लिए दुनिया तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाती है। दोस्तों, अगर इस चैप्टर का सार समझें तो ये हमें एक ही चीज़ समझाता है कि पैसा हमेशा आइडियाज से बनता है, ना कि सिर्फ हार्डवर्क से। अगर तुम अपने दिमाग का सही यूज़ करना सीख जाओ, अपने फियर को कंट्रोल कर लो और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कर दो, तो तुम भी पैसा इन्वेंट कर सकते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का असली डिफरेंस पैसा का नहीं, सोच का होता है। गरीब लोग कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर लोग कहते हैं मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक सिंपल सोच का फ़र्क है, लेकिन इसी सोच से एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाता है और दूसरा हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। चैप्टर के एंड में रॉबर्ट हमें क्लियर मैसेज देते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो और पैसा बनाने के नए नए आइडियाज़ पर काम करो। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तुम्हारे आसपास हैं, बस तुम्हें उन्हें देखना सीखना है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 की। इस चैप्टर का नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये चैप्टर एक ऐसी सोच पर बेस्ड है जो आम जिंदगी में बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो, डिग्री लो, एक अच्छी जॉब मिल जाए, रेगुलर सैलरी आती रहे तो जिंदगी सेट है। लेकिन
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये सोच सिर्फ एक ट्रैप है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपने दिमाग को एक्सपैंड करना होगा और अपने स्किल्स को ग्रो करना होगा। पैसा बनाने की असली ताकत तुम्हारी स्किल्स में छुपी होती है, न कि सिर्फ तुम्हारी सैलरी में। रॉबर्ट अपनी कहानी शेयर करते हैं। जब वो यंग थे तो उन्होंने रिच डैड से पूछा कि अगर पैसा कमाना है तो क्या करना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें एक सरप्राइजिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसा के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर एक हैमस्टर की तरह व्हील में घूमते रहोगे। तुम्हें पैसा के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। मतलब कि असल ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए एक्सपीरियंसेस और नए स्किल्स सीखते हो। ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाता है, जॉब और करियर के बीच का। जॉब का मतलब है सैलरी लेना, अपना टाइम पैसे के बदले में देना। लेकिन करियर और लर्निंग का मतलब है अपनी स्किल्स बिल्ड करना, ताकि आगे चलकर तुम अपना खुद का एम्पायर क्रिएट कर सको। रॉबर्ट अपनी कहानी शेयर करते हैं। जब वो यंग थे तो उन्होंने रिच डैड से पूछा कि अगर पैसा कमाना है तो क्या करना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें एक सरप्राइजिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ पैसा के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर एक हैमस्टर की तरह व्हील में घूमते रहोगे। तुम्हें पैसा के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। मतलब कि असल ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए एक्सपीरियंसेस और नए स्किल्स सीखते हो। ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाता है जॉब और करियर के बीच का। जॉब का मतलब है सैलरी लेना, अपना टाइम पैसे के बदले में देना। लेकिन करियर और लर्निंग का मतलब है अपनी स्किल्स बिल्ड करना, ताकि आगे चलकर तुम अपना खुद का एम्पायर क्रिएट कर सको। रिच डैड ने रॉबर्ट को हमेशा एनकरेज किया कि वो ऐसे जॉब्स करें जहां उन्हें नए नए स्किल्स सीखने का मौका मिले, चाहे सैलरी कम ही क्यों ना हो। रॉबर्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल शेयर करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक टाइम पर सेल्स का जॉब ज्वाइन किया था। उस समय उन्हें पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो ये स्किल सीख लेंगे तो जिंदगी में कभी भी उन्हें लोगों को कन्विंस करना आसान होगा, चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो या कोई और फील्ड। वो जॉब उनके लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक स्कूल था जहां उन्हें कम्युनिकेशन और परसुएशन जैसे स्किल सीखने का चांस मिला। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने एक ही स्किल में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। वो एक डिग्री लेते हैं, एक प्रोफेशन चुनते हैं और उसी में लाइफ भर लगे जाते हैं। लेकिन रिच लोग अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। वो मल्टीपल एरियाज में नॉलेज लेते हैं, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग। ये कॉम्बिनेशन उन्हें हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाता है। रिच डैड एक बहुत पावरफुल बात कहते थे, द मोर स्पेशलाइज्ड यू बिकम द मोर यू बिकम ट्रैप्ड। मतलब अगर तुम सिर्फ एक स्किल में परफेक्ट हो जाते हो तो तुम उसी एक स्किल पर डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन अगर तुम्हें मल्टीपल स्किल्स आती हैं तो तुम्हारा कंट्रोल अपने ऊपर होता है। तुम्हें किसी एक कंपनी या एक बॉस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, तुम अपना खुद का रास्ता बना सकते हो। रॉबर्ट यहाँ एक और ज़रूरी पॉइंट क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा बनाना सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्शन और प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर भी डिपेंड करता है। अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है लेकिन तुम कभी एक्चुअल में इन्वेस्ट ही नहीं करते तो तुम सिर्फ थियरी के लेवल पर ही अटके रह जाओगे। सीखने के लिए तुम्हें रियल लाइफ में रिस्क लेना होगा, गलतियां करनी होंगी और उनसे सीखना होगा। इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक मिक्सचर है अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ का। अगर तुम्हें इन चारों चीज़ों की बेसिक नॉलेज है तो तुम एक फाइनेंशियल जीनियस बन सकते हो। रिच लोग इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके अपना पैसा मल्टीप्लाई करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने खुद मल्टीपल फील्ड्स में एक्सपीरियंस लिया। कभी उन्होंने अकाउंटिंग सीखा, कभी मार्केटिंग, कभी इन्वेस्टिंग। उन्होंने अपने आप को एक ही बॉक्स में बंद नहीं किया। इसी वजह से वो अलग अलग सिचुएशंस में क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल पाए। अगर उनके पास सिर्फ एक स्किल होती तो शायद वो कभी मिलियनेयर नहीं बन पाते। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सीखने के लिए काम करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। जब तुम्हें नई स्किल्स सीखने की आदत लग जाती है तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। सैलरी टेम्परेरी है लेकिन स्किल परमानेंट है। एक स्किल तुम्हें जिंदगी भर पैसा कमा कर देगी। एक जगह रिच डैड रॉबर्ट को एक बहुत प्यारा एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टैलेंटेड पुअर पीपल। मतलब दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक स्किल को मास्टर किया है और बाकी स्किल्स को इग्नोर कर दिया है। वो लोग ब्रिलियंट इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज और सेल्स स्किल्स ना होने की वजह से वो पैसा नहीं बना पाते। रॉबर्ट सजेस्ट करते हैं कि हर इंसान को 4 स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ।
ये 4 स्किल्स तुम्हें पैसा समझने, उससे मल्टीप्लाई करने, उससे प्रोटेक्ट करने और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की ताकत देता है। अगर हम इस चैप्टर को एक लाइन में समझें तो ये कहता है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें रिच नहीं बनाएगी, तुम्हारी स्किल्स तुम्हें रिच बनाएंगी। अगर तुम अपनी जिंदगी में हर स्टेज पर नए स्किल्स सीखते रहे तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ सैलरी और जॉब के पीछे भागोगे तो तुम एक रैट रेस में फंस जाओगे जहां से निकलना मुश्किल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स के बारे में। ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सच बताता है, सिर्फ नॉलेज और स्किल्स होना ही काफी नहीं है। उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें अपने अंदर के डर, शक और बहाने तोड़ने पड़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट पैसा बनाने की कमी नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग के बनाए हुए बैरियर्स हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन असल वजह यह होती है कि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। वो एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और अपने लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट 5 ऐसी कॉमन ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताते हैं जो अक्सर हर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में रोक देते हैं, और वो ये भी समझाते हैं कि रिच डैड उन्हें कैसे ओवरकम करना सिखाते थे। सबसे पहला ऑब्स्टिकल है फियर। पैसा लूज करने का डर इंसान को एक्शन लेने से रोक देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इन्वेस्टर गलती करता है, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी फेल होता है, लेकिन रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस यही है कि रिच लोग अपने फेलियर से सीखते हैं, जबकि पुअर लोग उन्हीं फेलियर्स के डर से कभी ट्राई ही नहीं करते। रिच डैड उनसे कहते थे, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। मतलब जीतने वाले लोग हमेशा हार को एक टीचर की तरह एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम पैसा लूज करते हो तो उससे एक लेसन समझो, ना कि एक परमानेंट डिफीट। दूसरा ऑब्स्टिकल है सिनिसिज्म, यानी अपनी सोच पर शक करना और हर वक्त नेगेटिव चीजें सोचना। जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, आम लोग तुरंत सोचने लगते हैं, क्या ये सेफ है, क्या ये काम करेगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। और जब तक वो डाउट करते रहते हैं तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। रिच डैड कहते थे कि दुनिया में हर वक्त लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, तुम्हारे आइडियाज पर डाउट करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी इंट्यूशन और अपने रिसर्च पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो तुम कभी एक्शन लोगे ही नहीं। तीसरा ऑब्स्टिकल है लेजीनेस। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेरे पास पैसा नहीं है। ये एक हैबिट थी जो उनके माइंड में सेट हो गई थी। जब तुम अपने आप से ये कहते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपना दिमाग बंद कर देते हो और अपॉर्चुनिटीज देख ही नहीं पाते। रिच डैड कहते थे, कभी मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है, हमेशा सोचो कैसे मैं पैसा बना सकता हूं। ये एक छोटी सी हैबिट है जो तुम्हारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल देती है। और पांचवा ऑब्स्टिकल है एरोगेंस। मतलब जब लोग सोच लेते हैं कि उन्हें सब पता है तो वो सीखना बंद कर देते हैं। रिच डैड कहते थे कि एरोगेंस और इग्नोरेंस मिलकर इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो तो तुम कभी नए आइडियाज के लिए ओपन नहीं रहोगे। पैसा बनाने के लिए तुम्हें हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहना पड़ता है, नए स्किल्स और नए पर्सपेक्टिव सीखने पड़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने खुद भी इन ऑब्स्टिकल्स का सामना किया। जब उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया तो वो बहुत नर्वस थे। उनके फ्रेंड्स और फैमिली उन्हें डिस्करेज करते थे, उनके दिमाग में डाउट्स आते थे, लेकिन उन्होंने रिच डैड की बात याद रखी, हर फेलियर एक सीड है सक्सेस का। उन्होंने हर गलती से सीखा और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि पैसा बनाने का गेम सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम भी है। अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम्हारा नॉलेज और स्किल्स भी बेकार हो जाएंगे। फियर, डाउट, लेजीनेस, हैबिट्स और एरोगेंस, ये 5 एनिमीज तुम्हें रोक कर रखेंगे। अगर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है तो तुम्हें इन्हें कॉन्शियसली तोड़ना होगा। रॉबर्ट एक लाइन में चैप्टर को समराइज करते हैं, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। मतलब पैसा बनाना एक इमोशनल बैटल है। जितना तुम अपने इमोशंस को मास्टर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड। ये चैप्टर एक तरह का एक्शन प्लान है जो हमें बताता है कि अपने फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कैसे करें। इसमें रिच डैड और रॉबर्ट दोनों ये समझाते हैं कि पैसा बनाने के लिए सिर्फ नॉलेज या डिजायर काफी नहीं है, उसके लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स अडैप्ट करने पड़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपने और गोल्स के साथ जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनते हैं वो अपने सपनों को कभी छोड़ते नहीं। रिच डैड हमेशा उनसे कहते थे, तुम्हारा रीजन स्ट्रांग होना चाहिए,
वरना तुम कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे एक स्ट्रांग वाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रॉबर्ट अपनी कहानी शेयर करते हैं। जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने रिच डैड से सीखा कि सबसे पहले अपने दिमाग को डिसाइड करना होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हारे गोल्स क्लियर होते हैं तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपना एक स्ट्रांग रीजन बनाना कि तुम्हें रिच क्यों बनना है। दूसरा स्टेप है अपनी चॉइसेस पर कंट्रोल पाना। हर दिन हम छोटी छोटी चॉइसेस करते हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं। पुअर डैड कहते थे कि सेफ रहो, जॉब करो और पैसा बचा के रखो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी जिंदगी बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। अगर तुम हर वक्त सेफ गेम खेलते रहोगे तो तुम कभी बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम स्मार्ट रिस्क लेते हो और सीखने के लिए ओपन होते हो तो तुम्हारा फ्यूचर स्ट्रांग बनेगा। तीसरा स्टेप है अपना दिमाग ट्रेन करना। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पैसा उन स्किल्स पर खर्च करते हैं जो उन्हें तुरंत रिवॉर्ड देते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट या लग्जरीज, लेकिन रिच लोग अपना पैसा एजुकेशन में लगाते हैं, बुक्स, सेमिनार्स, मेंटर्स। रिच डैड कहते थे कि तुम्हें हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते रहना चाहिए। पैसा तुम्हारे पॉकेट में तभी रुकेगा जब तुम्हारा दिमाग उसे संभालना सीख लेगा। इस चैप्टर में रॉबर्ट एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी तुम्हें इनकम मिले सबसे पहले एक हिस्सा अपने लिए बचाओ, चाहे बिल पेंडिंग हो या खर्च हो। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पहले एक्सपेंसेस चुका दो और जो बचे उसे सेव करो, लेकिन ऐसे कभी बचता ही नहीं था। रिच डैड कहते थे कि पहले अपने आप को पे करो और फिर अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट करो। ये हैबिट तुम्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटीज पहचाननी आनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन आम लोग उन्हें देख नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट में जब सब लोग कहते हैं कि मार्केट खराब है, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स सस्ती प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। स्टॉक मार्केट में जब पैनिक होता है तभी रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिच डैड उनसे कहते थे, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विद योर आईज, दे आर सीन विद योर माइंड। मतलब तुम्हारा दिमाग ट्रेंड होना चाहिए उन चांसेस को समझने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। बहुत लोग नॉलेज लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने अपना पहला रियल एस्टेट डील किया था जब उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और सीखा। अगर वो वेट करते जब तक वो एक्सपर्ट बन जाते तो शायद कभी स्टार्ट ही नहीं करते। रिच डैड हमेशा एक गोल्डन रूल सिखाते थे, एवरी स्टेप यू टेक विल टीच यू मोर देन स्टैंडिंग स्टिल। मतलब हर छोटा स्टेप, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। इसी तरह तुम धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हो। रॉबर्ट इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, रोल मॉडल्स की। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो तुम्हें सक्सेसफुल लोगों की स्टडी करनी होगी, उनकी थिंकिंग, उनके डिसीजंस और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना होगा। पुअर डैड हमेशा टीचर्स और डिग्रीज की रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे कि असली टीचर्स वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल दुनिया में रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर तुम उन्हें फॉलो करते हो तो तुम्हें शॉर्टकट्स और विजडम दोनों मिलते हैं। एक और प्रिंसिपल है गिविंग बैक। रॉबर्ट कहते हैं कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम नॉलेज शेयर करते हो, पैसा डोनेट करते हो या किसी की मदद करते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें वापस मल्टीप्लाई करके देता है। रिच डैड कहते थे, व्हेनेवर यू वांट समथिंग गिव फर्स्ट। ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है जो फाइनेंशियल लाइफ में भी काम करता है। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी एक डिसीजन से शुरू होती है। तुम्हें अपने अंदर एक स्ट्रांग रीजन बनाना होगा, अपने चॉइसेस को कॉन्शियस बनानी होंगी, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, अपने आप को पहले पे करना होगा, अपॉर्चुनिटीज को देखना सीखना होगा, एक्शन लेना होगा, रोल मॉडल से सीखना होगा और गिविंग की हैबिट अपनानी होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को अडैप्ट करके कोई भी इंसान अपना फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। सबसे जरूरी है अपना माइंडसेट बदलना। अगर तुम अपना दिमाग ओपन रखते हो और सीखने को तैयार हो तो पैसा बनाना इनएविटेबल है। दोस्तों, हम आ गए हैं रिच डैड पुअर डैड के आखिरी चैप्टर पर, जिसका नाम है स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। ये चैप्टर एक तरह का कंक्लूजन है जहां रॉबर्ट सब प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़कर हमें प्रैक्टिकल गाइड देते हैं कि अगर अभी भी हमें और चाहिए तो हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि नॉलेज और एक्शन दोनों एक साथ चलने चाहिए। ज्यादातर लोग सीखने पर अटक जाते हैं, वो पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन असली डिफरेंस एक्शन लेने से आता है। रिच डैड हमेशा कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्चुअल पावर कम्स व्हेन यू अप्लाई इट। मतलब सिर्फ पढ़ने या सुनने से कोई रिच नहीं बनता, अप्लाई करने से बनता है।
इस चैप्टर में रॉबर्ट हमें एक फिलॉसफी समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं। हर दिन हमारे पास एक मौका होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेने का। अगर हम डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट बन जाता है। ये वही कंपाउंड इफेक्ट है जो इन्वेस्टमेंट्स में भी होता है और हैबिट्स में भी। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको हमेशा अपना रीज़न याद रखना चाहिए। अगर आपके पास पैसा बनाने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जैसे अपने फैमिली के लिए सिक्योर फ्यूचर या अपने सपनों का लाइफस्टाइल, तो वो रीज़न आपको मोटिवेट करेगा हर मुश्किल वक्त में। रिच डैड कहते थे, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न यू विल क्विट व्हेन लाइफ टेस्ट्स यू, और लाइफ ज़रूर टेस्ट करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। आम लोग गलती से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिच डैड कहते थे कि फेलियर्स ही सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। रॉबर्ट अपनी कहानी शेयर करते हैं कि उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट्स में गलतियां की, पैसा लूज किया, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा और अगले डील में बेटर परफॉर्म किया। अगर वो रिस्क ना लेते और फेल ना होते तो वो कभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बनते। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए हमें क्रिएटिव सोचना आना चाहिए। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए नया पर्सपेक्टिव चाहिए। पुअर डैड हमेशा एक ही रास्ते पर चलने की बात करते थे, अच्छी नौकरी, स्टडी सैलरी, रिटायरमेंट प्लान। लेकिन रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है नए रास्ते बनाना, जैसे रियल एस्टेट में क्रिएटिव फाइनेंसिंग, स्टॉक मार्केट में कंट्रेरियन इन्वेस्टिंग या बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज। जो लोग नए तरीके अडॉप्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट ये भी हाईलाइट करते हैं कि आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी सोच और सक्सेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पैसा मुश्किल है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचेगा। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं तो आपको नए आइडियाज और मोटिवेशन मिलता है। रिच डैड कहते थे, योर इनकम विल बी द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। मतलब अपना सर्कल केयरफुली चूज करो। रॉबर्ट एक और सीक्रेट प्रिंसिपल शेयर करते हैं, गिविंग फर्स्ट। अगर आप जिंदगी में पैसा, टाइम या नॉलेज खुले दिल से देते हो तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करके वापस मिलता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। रिच डैड उन्हें कहते थे कि जब भी तुम्हें पैसा चाहिए, किसी और की मदद करो, तुम पाओगे कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। रॉबर्ट इस चैप्टर के एंड में कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी स्टार्ट करना। ज़्यादा सोचने, वेट करने या परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर आपके पास सिर्फ छोटी अपॉर्चुनिटी भी है तो उसे एक्शन लेके ग्रैब करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। जब कोई इंसान एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो पहले दिन कोई रिजल्ट नहीं दिखता, दूसरे दिन भी शायद कोई फर्क नहीं दिखे। लेकिन अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे तो कुछ महीने में उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंशियल जर्नी में भी होता है। शुरू में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे कंपाउंडिंग आपको रिजल्ट्स दिखाता है। और सबसे बड़ा मंत्र जो रिच डैड हमेशा रिपीट करते थे वो था, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मतलब आपको अपने पैसों को आपके लिए काम करना सिखाना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप एसेट्स बनाते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड करते हो तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। चैप्टर के एंड में रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप इस बुक से सिर्फ एक मैसेज लेकर जाओ तो वो ये होना चाहिए कि पैसा एक गेम है और इस गेम के रूल्स समझने के बाद कोई भी जीत सकता है। ये गेम उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल है जो सीखने से डरते हैं और जो एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर आप रेडी हो सीखने और एक्शन लेने के लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपका हक है। मिक, दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर का डिटेल्ड नरेशन। इसके साथ ही हमने इस पूरी किताब का सफ़र कंप्लीट किया, जहां हमने सीखा कि रिच और पुअर की सोच में क्या फ़र्क है, पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या हैबिट्स और माइंडसेट चाहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट ऑडियो बुक्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।